नमस्कार साथियों, श्री जी क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आपका हार्दिक अभिनंदन है और तहे दिल से स्वागत है। मित्रों, राजस्थान में हम दुर्गों के बारे में बात कर रहे हैं। कला संस्कृति हम विषय पढ़ रहे हैं दोस्तों। बड़ा इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है अगर इंटरेस्ट से पढ़ेंगे तो, वरना इंटरेस्ट से नहीं पढ़ेंगे तो फिर कोई मतलब ही नहीं है। तो कला संस्कृति में हम राजस्थान में दुर्गों के बारे में बात कर रहे थे और अगले दुर्ग के बारे में बात करते हैं जिससे रिलेटेड प्रश्न परीक्षा में 100% पूछा गया है और आगे भी पूछा जाएगा, ऐसा 100% होगा। तो अगले दुर्ग का नाम है मित्रों गागरोन। क्या नाम है अगले दुर्ग का? गागरोन। यानी यहाँ पर अगले दुर्ग की जब बात की जाए मित्रों तो अगले दुर्ग का नाम गागरोन दुर्ग है। कौन सा दुर्ग है? गागरोन दुर्ग है। तो गागरोन दुर्ग के बारे में हम बात करते हैं तो यहाँ पर आ गया गागरोन दुर्ग। गागरोन दुर्ग के बारे में बात करते हैं मित्रों तो स्थान के बारे में आपसे पूछा जाए कि इसका स्थान कहाँ है, तो स्थान के बारे में जब हम बात करें दोस्तों तो स्थान है झालावाड़। स्थान के बारे में बात करें तो स्थान कौन सा जिला है मित्रों? झालावाड़। तो यहाँ पर हमने स्थान में लिख दिया झालावाड़। तो झालावाड़ में स्थित है कौन सा दुर्ग? गागरोन। राजस्थान के इस गागरोन के बारे में हम बात करें मित्रों तो मैं आपको बता दूं कि गागरोन दुर्ग के उपनामों की बात की जाए, गागरोन के उपनामों की बात की जाए तो उपनाम यहां पर मैंने लिख दिया, उपनाम मैंने यहां पर लिख दिया। तो उपनाम में इसको गरगटापुर, 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 डोडगढ़, गरगटापुर, डोडगढ़, धुलरगढ़, धुलरगढ़, गरगटापुर, डोडगढ़ और धुलरगढ़ के नाम से भी जाना जाता है मित्रों। कौन से दुर्ग की बात हम बात कर रहे हैं? गागरोन। खींचीवाड़ा, खींचीवाड़ा भी इसे कहा जाता है क्योंकि खींची राजपूतों का प्रधान केंद्र रहा था। कौन सा दुर्ग? गागरोन दुर्ग। खींचीवाड़ा के नाम से भी इसे जाना जाता है। कौन सा दुर्ग है मित्रों? गागरोन दुर्ग। अब इस गागरोन दुर्ग के बारे में हम बात करें तो साथ के साथ आप लिखते भी रहिए। गागरोन दुर्ग स्थान झालावाड़। बिल्कुल हम वैसे ही पढ़ रहे हैं मित्रों, कोई ऑनलाइन है इसका मतलब ये नहीं कि कोई विशेष कलाकारी, आपको जैसे क्लास में पढ़ा रहा हूँ वैसे यहाँ पढ़ा रहा हूँ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। बस आप आराम से मस्तिष्क को शीतल रख के मस्त होकर पढ़ते रहिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना बेटा। तो यहाँ पर स्थान झालावाड़, उपनाम गरगटापुर, डोडगढ़, धुलरगढ़ और खींचीवाड़ा। तो स्थान आप झालावाड़ लिख लीजिए, उपनाम गरगटापुर, डोडगढ़, धुलरगढ़, खींचीवाड़ा लिख लीजिए। कौन से दुर्ग की बात कर रहे हैं यहाँ पर अपन? गागरोन की बात कर रहे हैं। अब आगे बात करें इसी गागरोन दुर्ग के बारे में तो इस गागरोन दुर्ग के बारे में जब हम बात करते हैं मित्रों तो यहाँ पर इस गागरोन की जब हम शुरुआत करते हैं आगे तो गागरोन के बारे में मैंने आपसे कहा कि गागरोन दुर्ग जो है ये राजस्थान का प्रमाणित जल दुर्ग है। राजस्थान का प्रमाणित जल दुर्ग जो है वो किसको कहा गया है? वो गागरोन को कहा गया है। राजस्थान का प्रमाणित जल दुर्ग। तो राजस्थान का प्रमाणित जल दुर्ग जिसे कहा गया है वो कौन सा है मित्रों? तो वो गागरोन है। दो नदियां, एक का नाम है आहू और दूसरी का नाम है मित्रों काली सिंध। आहू प्लस काली सिंध, आहू प्लस काली सिंध के संगम पर बना हुआ है। आहू प्लस काली सिंध के संगम पर बना हुआ है। आहू प्लस काली सिंध के संगम पर बना हुआ है। कौन सा दुर्ग है मित्रों? कौन सा दुर्ग है? गागरोन दुर्ग झालावाड़। आहू और काली सिंध नदियों के संगम पर बना हुआ है। दरअसल में क्या है कि तीन तरफ पानी, कितनी तरफ? तीन तरफ पानी जहां पर वास्तविक रूप से होगा तो उस दुर्ग को विशेष रूप से जल दुर्ग की श्रेणी में रखा जाएगा, क्योंकि जल दुर्ग तो मित्रों भैंसरोडगढ़ को भी कहा गया है, जल दुर्ग तो शेरगढ़ परवन बारा को भी कहा गया है। लेकिन कम से कम
तीन तरफ वैधानिक रूप से अगर अपने को जल मिलेगा तो उस दुर्ग को हम जल दुर्ग की श्रेणी में रखते हैं। कौन सी श्रेणी में रखते हैं दोस्तों? जल दुर्ग की श्रेणी में रखते हैं। बात कर रहे हैं हम किसके बारे में? राजस्थान में दुर्गों के बारे में। किसके बारे में बात कर रहे हैं मित्रों? राजस्थान में दुर्गों के बारे में बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर राजस्थान का प्रमाणित जल दुर्ग जो है वो कौन सा है? गागरोन है। आहू प्लस काली सिंध के संगम पर बना हुआ है। आगे बात करें दोस्तों, मकान बनाया जाए या कोई भी इमारत बनाई जाए उसके लिए नींव का होना जरूरी है। किसका होना जरूरी है मित्रों? नींव का होना जरूरी है। लेकिन ये राजस्थान का एकमात्र दुर्ग है। राजस्थान का एकमात्र दुर्ग है जो बिना नींव के चट्टान पर खड़ा कर दिया गया है। बिना नींव के चट्टान पर खड़ा कर दिया गया है। तो यहाँ पर हमने लिख दिया मित्रों, क्या लिख दिया? बिना नींव के, बिना नींव के मुकुंदरा। कौन सी चट्टान है साथियों? मुकुंदरा। बिना नींव के मुकुंदरा नाम की, मुकुंदरा नामक पहाड़ी या चट्टान पर खड़ा है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि गिरिदुर्ग है। वास्तविक रूप से प्रमाणित क्या है? जलदुर्ग है। बिना नींव के मुकुंदरा नामक पहाड़ी या चोटी पर स्थित है, या चट्टान जिसे आप कह सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चट्टान पर स्थित है। कौन सा दुर्ग है दोस्तों? गागरोन दुर्ग है। तो बात कर रहे हैं हम राजस्थान के दुर्गों के बारे में, और यहाँ पर हम पढ़ रहे हैं मित्रों गागरोन दुर्ग, जो कहाँ पर है? वर्तमान में झालावाड़ जिले में है। तो राजस्थान का प्रमाणित जलदुर्ग जो है वो कौन है? गागरोन झालावाड़ है। आहू प्लस काली सिंध नदियों के संगम पर बना हुआ जो दुर्ग है वो कौन सा दुर्ग है? गागरोन झालावाड़ है। बिना नींव के मुकुंदरा नामक पहाड़ी या चट्टान पर स्थित जो दुर्ग है वो कौन सा दुर्ग है? गागरोन झालावाड़ है। तो आप तसल्ली से आराम से उतारिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कोई जल्दबाजी नहीं है। आराम से और सुकून से पढ़े, कोई समस्या नहीं रहेगी मित्रों। बड़ा मजा आएगा। इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है राजस्थान आर्ट एंड कल्चर, कला संस्कृति। तो यहाँ पर हमने कहा कि राजस्थान का प्रमाणित जल दुर्ग है। आहू प्लस काली सिंध नदियों के संगम पर बना हुआ है। बिना नींव के मुकुंदरा नामक पहाड़ी या चट्टान पर स्थित है। कौन सा दुर्ग है साथियों? गागरोन दुर्ग, जिसे झालावाड़ में स्थित है। अब यहाँ पर ये जो काली सिंध और आहू नदी का जो संगम है मित्रों, काली सिंध और आहू नदी का जो संगम है मित्रों, इसे सामेल के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से जाना जाता है? सामेल के नाम से जाना जाता है, यानी इसे सामेल कहा जाता है। तो आपसे प्रश्न पूछ लिया जाए कि गागरोन दुर्ग जो है काली सिंध और आहू नदियों के संगम पर बना हुआ है, तो काली सिंध और आहू का संगम किस नाम से जाना जाता है? तो वो सामेल के नाम से जाना जाता है। अब आगे बात करते हैं कौन से दुर्ग के बारे में बात कर रहे हैं दोस्तों? गागरोन दुर्ग के बारे में हम बात कर रहे हैं। कहाँ स्थित है ये? झालावाड़ में। अब इस गागरोन की जब हम आगे बात करते हैं, तो इस गागरोन की जब हम आगे बात करते हैं मित्रों, तो मैं आपको बता दूं कि इस गागरोन की जब हम आगे बात करते हैं तो यहाँ पर हमने लिख दिया कौन से दुर्ग के बारे में बात कर रहे हैं? गागरोन। एक नाम आता है मित्रों जिसका नाम है हीरामन तोता। हीरामन तोते के बारे में जब हम बात करते हैं तो इतिहास को जब हम पलट कर देखते हैं तो राजस्थान में चित्तौड़ का जब नाम आता है तो माँ रानी पद्मिनी का नाम आप लोगों ने सुना होगा। माँ रानी पद्मिनी, जिन्होंने चित्तौड़ के एक बहुत ही प्रसिद्ध चित्तौड़ का जौहर, चित्तौड़ का पहला साका जिसे कहा जाता है, उसका परिणाम दिया था और अपनी आस्था, अपनी आन, अपनी बान शान का परिचय दिया था। तो वो माँ रानी पद्मिनी जो है, माँ रानी पद्मिनी की जो कहानी बताई गई थी, जिसके द्वारा, जिसने बताई थी प्रारंभ में, उस तोते को हीरामन तोते के नाम से जाना जाता है, जो मानव जैसी भाषा हूबहू बोलता है। हीरामन तोते को साइंटिफिक लैंग्वेज में अलेक्जेंड्रिया पैराकिट्स नाम से भी जाना जाता है। अलेक्जेंड्रिया पैराकिट्स, बता देता हूँ, काम की चीज़ है भैया। तो यहाँ पर हीरामन तोता जो है, इसको हमने किस नाम से भी जाना? अलेक्जेंड्रिया,
अलेक्जेंड्रिया पैराकिड्स, अलेक्जेंड्रिया पैराकिड्स, और इसी को स्थानीय भाषा में आकाश लोचन, ऊंची उड़ान उड़ता है भैया इसलिए स्थानीय भाषा में आकाश लोचन, और इसे हैया तोता, और इसे हैया तोता के नाम से भी जाना जाता है। किसके नाम से भी जाना जाता है भैया? हैया तोता के नाम से भी जाना जाता है। कौन से तोते की बात कर रहे हैं? हीरामन तोता। तो ये रानी पद्मिनी की, माँ रानी पद्मिनी की जानकारी देने वाला है, और इसके जो वंशज है वो वर्तमान में जिस दुर्ग में आपको मिलेंगे, जहाँ ये दिखाई देंगे, तो वो कौन सा दुर्ग है दोस्तों? वो गागरोन दुर्ग है, जो कहाँ पर स्थित है? झालावाड़ में स्थित है। कहाँ पर स्थित है साथियों? झालावाड़ में स्थित है। अब यहाँ पर आगे हम बात करते हैं भैया, तो खींची राजवंश के एक शासक हुए जिनका नाम था देवन सिंह। तो यहाँ पर हमने लिख दिया देवन सिंह, देवन सिंह, और ये जो देवन सिंह है इन्हें धारू नाम से भी जाना जाता है। देवन सिंह को किस नाम से भी जाना जाता है मित्रों? धारू। तो देवन सिंह या धारू ने इसे गागरोन नाम दिया। देवन सिंह या धारू ने इसे गागरोन नाम दिया, यानी इसे गागरोन नाम किसने दिया था? देवन सिंह उर्फ धारू ने गागरोन नाम दिया। आई यहाँ तक बात समझ में? अब आगे हम चलते हैं मित्रों, बात कर रहे हैं गागरोन के बारे में। तो यहाँ पर शाह आलम का जब समय था मित्रों, ठीक है, शाह आलम का जब समय था मित्रों, मुगल शासकों में नाम सुना होगा आपने, शाह आलम का जब समय था, तो यहाँ पर एक टकसाल बनाई गई। क्या बनाई गई? टकसाल बनाई गई, जहाँ पैसे बनते थे, तो उसे सालिम शाही मुद्रा का निर्माण किया गया। यानी सालिम शाही मुद्रा का निर्माण का संबंध किस दुर्ग से है दोस्तों? तो वो है कौन सा दुर्ग? गागरोन दुर्ग। और मैं आपको बता दूं, यहाँ पर हमने लिखा हीरामन तोता, अलेक्जेंड्रिया पैराकिड्स, आकाश लोचन, हैया तोता। इसके वंशज अपने को कहाँ मिलेंगे? गागरोन झालावाड़ में। देवन सिंह या धारू ने इसे गागरोन नाम दिया। शाह आलम सेकंड के समय सालिम शाही सिक्के यहाँ पर चले। और मैं आपको बता दूं मित्रों कि राजस्थान में हाड़ौती के जो शासक थे, उनकी जो मुद्रा बनती थी, यानी जो पैसा बनता था, जो टकसाल था, वो कहाँ पर था? टकसाल मतलब टका, तो वो कहाँ पर था मित्रों? गागरोन। यानी यहाँ पर हमने एक लाइन और लिख दी, हाड़ौती के शासकों का टकसाल केंद्र। हाड़ौती के शासकों का, हाड़ौती के शासकों का टकसाल केंद्र। हाड़ौती के शासकों का टकसाल केंद्र कौन सा दुर्ग है मित्रों? गागरोन दुर्ग है। और ये गागरोन दुर्ग कहाँ पर मिलेगा अपने को? ये गागरोन दुर्ग कहाँ पर मिलेगा मित्रों? ये गागरोन दुर्ग अपने को मिलेगा कहाँ पर? झालावाड़ में। फिर आगे बात करें, इसी राजस्थान के दुर्ग के बारे में हम बात कर रहे हैं, जिसका नाम है मित्रों क्या? गागरोन। अब इस गागरोन के बारे में जब हम बात करते हैं, तो यहाँ पर हाड़ौती के शासकों का टकसाल केंद्र है। फिर आगे बात करें, पत्थर बरसाने वाली मशीन। पत्थर बरसाने वाली मशीन जिस दुर्ग में सुरक्षित रखी गई थी, वो कौन सा दुर्ग है भैया? गागरोन दुर्ग। पत्थर बरसाने वाली मशीन या पत्थर बरसाने वाली मशीन या यंत्र, जो भी आप कह सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो पत्थर बरसाने वाली मशीन या यंत्र आपको जहाँ पर मिलेगा, तो वो कौन सा दुर्ग है? वो गागरोन दुर्ग है मित्रों, जो कहाँ पर है? झालावाड़ में। राजस्थान का प्रमाणित जल दुर्ग जो है वो कौन सा है? वो गागरोन है। कौन सी दो नदियों के संगम पर बना हुआ है? आहू और काली सिंध नदियों के संगम पर बना हुआ है। कौन सा दुर्ग है मित्रों? गागरोन दुर्ग है। तो पत्थर बरसाने वाली जो मशीन है वो भी अपने को कहाँ पर मिलेगी? गागरोन दुर्ग में मिलेगी। आगे बात करें, इस दुर्ग में पंचांग बनाया जाता था।
विद्वानों के द्वारा, जिसे 100 वर्षीय पंचांग के नाम से जानते हैं। तो आपसे प्रश्न पूछ लिया जाए कि राजस्थान में 100 वर्षीय पंचांग कहाँ का प्रसिद्ध है, तो वो गागरोन का प्रसिद्ध है। तो यहाँ पर हमने लिख दिया भैया 100 वर्षीय पंचांग। 100 वर्षीय पंचांग जहाँ का प्रसिद्ध माना गया है, तो उस स्थान को हम किस नाम से जानते हैं, उसे हम गागरोन के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? गागरोन के नाम से जानते हैं। हाड़ौती के शासकों का टकसाल केंद्र गागरोन झालावाड़। पत्थर बरसाने वाली मशीन कहाँ मिलेगी? गागरोन झालावाड़। 100 वर्षीय पंचांग कहाँ मिलेगा? गागरोन झालावाड़। और भैया आगे बात करते हैं तो एक ग्रंथ आता है जो इतिहास में कई दफ़ा परीक्षाओं में प्रश्न पूछा गया है, और उसका नाम है बेली कृष्ण रुक्मणीरी। क्या नाम है मित्रों? बेली कृष्ण रुक्मणीरी। और बेली कृष्ण रुक्मणीरी के बारे में हम बात करते हैं मित्रों, तो मैं आपको बता दूं, ये बेली कृष्ण रुक्मणीरी राजस्थान के इतिहास में सबसे प्रसिद्ध धार्मिक ग्रंथों में से एक माना गया है। और ये ग्रंथ डिंगल भाषा में लिखा गया है। कौन सी भाषा में? डिंगल भाषा में लिखा गया है। और इस ग्रंथ को लिखने वाले जो थे, उनका नाम था भैया पृथ्वीराज राठौड़। क्या नाम था भैया? पृथ्वीराज राठौड़ के द्वारा इसे लिखा गया था। और आपसे प्रश्न में यहाँ इसलिए लिखाया हूँ क्योंकि ये कहाँ पर बैठकर लिखा गया था, तो ये गागरोन में बैठ कर के लिखा गया था मित्रों। कहाँ पर बैठकर लिखा गया था? गागरोन झालावाड़ में बैठकर लिखा गया था। बेली कृष्ण रुक्मणीरी जो ग्रंथ है, डिंगल भाषा, जो मारवाड़ साहित्यिक भाषा होती है उसे डिंगल कहते हैं। मारवाड़ की जो पूर्वी भाषा होती है उसे पिंगल कहते हैं। तो यहाँ पर जो डिंगल भाषा में लिखा गया बेली कृष्ण रुक्मणीरी पृथ्वीराज राठौड़ के द्वारा, तो वो कहाँ पर लिखा गया था? गागरोन दुर्ग में लिखा गया था। और आपको पता है अकबर ने पृथ्वीराज राठौड़ को गागरोन उपहार में दे दिया था बाद में। तो यहाँ पर हाड़ौती के शासकों का टकसाल केंद्र, पत्थर बरसाने वाली मशीन, 100 वर्षीय पंचांग कहाँ पर मिलेगा मित्रों? ये सब के सब अपने को कहाँ मिलेंगे? गागरोन में मिलेंगे। अब आगे बात करें तो इस दुर्ग में लकड़ी का उठाऊ पुल भी जो है उसके बारे में भी थोड़ी बहुत जानकारी मिलती है कि लकड़ी का उठाऊ पुल, यानी जब उसको वो हटा दिया जाता था वहाँ से, ठीक है, तो ताकि कोई बाहरी आक्रमणकारी प्रवेश नहीं कर पाए। तो ये जानकारी अपने को कहाँ से मिलेगी मित्रों? ये जानकारी अपने को मिलेगी गागरोन से। अब इस गागरोन में और क्या क्या है उसके बारे में हम बात करते हैं। तो इसमें जो दर्शनीय स्थल आपको मिलेंगे, तो वहाँ पर हमने लिख दिया भैया दर्शनीय स्थल। दर्शनीय स्थल, तो दर्शनीय स्थल के बारे में जब हम बात करते हैं मित्रों, तो क्या क्या मिलेगा वो यहाँ पर हम लिखते हैं। दर्शनीय स्थल जो है वो क्या क्या मिलेगा वो यहाँ पर हम लिखते हैं। सबसे पहले मैंने नाम लिख दिया मित्रों बुलंद दरवाज़ा। क्या नाम लिख दिया मित्रों? बुलंद दरवाज़ा। यानी यहाँ पहला नाम आया, और पहले नाम की बात करें तो क्या नाम आएगा? बुलंद दरवाज़ा। अब बुलंद दरवाज़ा के बारे में बात करें तो ये वो वाला नहीं है भैया, फतेहपुर सीकरी आगरा वाला नहीं है, ये गागरोन वाला है। कहाँ वाला है? गागरोन वाला है। औरंगजेब जो था वो इसका निर्माता माना जाता है। यानी इस बुलंद दरवाजे का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? औरंगजेब के द्वारा करवाया गया था, जो यहाँ पर इसके आक्रमण के समय बनवाया गया था। तो बुलंद दरवाज़ा राजस्थान में कौन से दुर्ग में है? गागरोन दुर्ग में है। दूसरे नंबर पर चलते हैं साथियों, तो दूसरे नंबर पर यहाँ पर एक दरगाह आती है जिनका नाम है मीठे शाह की दरगाह। मीठे शाह की दरगाह। कौन सी दरगाह मित्रों? मीठे शाह की दरगाह। मीठे शाह की दरगाह के बारे में बात करें तो ये भी चिश्ती संप्रदाय के एक प्रसिद्ध पीर माने जाते हैं। मीठे शाह जो है इनको हमीनुद्दीन चिश्ती के नाम से जाना जाता है। यानी ये मीठे शाह जो है इनका एक नाम हमीनुद्दीन चिश्ती है भैया। क्या नाम है इनका? मूल नाम हमीनुद्दीन चिश्ती है। तो हमीनुद्दीन चिश्ती जो है इनकी दरगाह भी अपने को कहाँ पर मिलेगी मित्रों? गागरोन में मिलेगी। हमीनुद्दीन चिश्ती की दरगाह भी अपने को कहाँ पर मिलेगी मित्रों? गागरोन में मिलेगी। तो यहाँ पर हमने लिख दिया मीठे शाह की दरगाह जो है ये कहाँ पर है? गागरोन में है साथियों। मीठे शाह की दरगाह कहाँ पर है? गागरोन में है। और मीठे शाह का मूल नाम अगर अपने से पूछ लिया जाए तो वो क्या नाम है भैया?
अमीनुद्दीन चिश्ती है। आगे बात करें तो यहाँ पर भगवान मधुसूदन का एक मंदिर मिलता है। आगे बात करें तो इसको उतार लीजिए साथियों आप, भगवान मधुसूदन का मंदिर। तो तीसरा नंबर हमने यहाँ पर लिख दिया, तीसरा नंबर भगवान मधुसूदन का मंदिर, भगवान मधुसूदन का मंदिर। तो भगवान मधुसूदन का मंदिर जिस दुर्ग में मिलेगा उस दुर्ग का नाम गागरोन है। और इस मंदिर का निर्माण करवाया गया था भैया दुर्जन साल के द्वारा। किसके द्वारा करवाया गया था? दुर्जन साल के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था। तो ये भगवान मधुसूदन का मंदिर भी अपने को कहाँ मिलेगा साथियों? गागरोन में मिलेगा। आगे बात करें तो यहाँ पर एक पहाड़ी है जिसे गीदकराई पहाड़ी कहा जाती है। कौन सी कहा जाती है भैया? गीदकराई पहाड़ी। तो यहाँ पर हमने लिख दिया गीद कौन सी पहाड़ी? कौन सी पहाड़ी की बात कर रहे हैं मित्रों? यहाँ पर गीदकराई पहाड़ी। तो ये गीदकराई पहाड़ी जो है ये कहाँ है मित्रों? ये गागरोन में है। इस पहाड़ी की खास बात क्या है कि जो राजनीतिक कैदी होते थे उन्हें यहाँ से गिराकर सजा दी जाती थी। राजनीतिक कैदी जो होते थे उनको जहाँ से गिराकर सजा दी जाती थी मित्रों, तो वो कौन सी पहाड़ी है? वो गीदकराई पहाड़ी है। कौन सी पहाड़ी है साथियों? गीदकराई पहाड़ी है, जो अपने को कहाँ पर मिलेगी? गागरोन में मिलेगी। तो यहाँ पर भगवान मधुसूदन का मंदिर दुर्जन साल के द्वारा बनवाया गया था। दूसरे नंबर पर हमने लिख दिया साथियों गीदकराई पहाड़ी। जो राजनीतिक जो कैदी होते थे उनको यहाँ से गिराया जाता था, उनको सज़ा दी जाती थी। तो वो आपको कहाँ से डिटेल मिलेगी? गीदकराई पहाड़ी से मिलेगी। अब आगे बात करते हैं तो आगे यहाँ पर जब हम बात कर रहे हैं साथियों, तो आगे जब हम बात करते हैं तो आगे आता है संत पीपाजी की छतरी। तो संत पीपाजी की छतरी जो है वो अपने को राजस्थान में कहाँ मिलेगी दोस्तों? वो गागरोन झालावाड़ में मिलेगी संत पीपाजी की छतरी। क्योंकि ये जो संत पीपाजी है ये प्रारंभ में प्रताप सिंह खींची के नाम से यहाँ पर शासक थे। इनके पिता खड़ावाराव खींची थे। राजस्थान में संतों के बारे में विस्तृत जानकारी करेंगे इनके बारे में, ठीक है। तो ये जो संत पीपाजी थे ये पहले यहाँ के शासक थे। दिल्ली के फिरोज शाह तुगलक की सैनिक टुकड़ी को पराजित किया, रामानंद जी से दीक्षा ली और बाद में संपूर्ण मोहमाया का त्याग करके भगवान की आराधना में चले गए। तो वो संत पीपाजी बन गए। ये गागरोन के शासक हुआ करते थे। तो संत पीपाजी की छतरी भी जो है वो कहाँ पर मिलती है दोस्तों? गागरोन में मिलती है। संत पीपाजी के बारे में हम बात करते हैं तो दर्जी समुदाय के लोग इन्हें अपना आराध्य मानते हैं। कौन से समुदाय के लोग? दर्जी समुदाय के लोग इन्हें अपना आराध्य मानते हैं। संत पीपाजी के बारे में बात करें तो राजस्थान में पहली बार मौखिक रूप से भक्ति आंदोलन की जानकारी देने वाले जो है वो कौन है मित्रों? वो संत पीपाजी हुए हैं। मौखिक रूप से जानकारी देने वाले जो है वो कौन हुए हैं? संत पीपाजी हुए। अब आगे हम बात कर रहे हैं कौन से दुर्ग की? गागरोन दुर्ग की बात कर रहे हैं। तो गागरोन दुर्ग के बारे में बात करें तो अभी हमने एक नाम लिखा था भैया बेली कृष्ण रुक्मणी री, जिसे पृथ्वीराज राठौड़ के द्वारा लिखा गया था। अब यहाँ पर एक और नाम आता है अचल दास खींचीरी वचनी का। तो यहाँ पर हमने लिख दिया अचल दास, क्योंकि खींचियों का स्थान था भैया ये, अचल दास खींचीरी वचनी का। अचल दास खींचीरी वचनी का। तो अचल दास खींचीरी वचनी का की जब बात की जाए तो ये लिखी गई थी भैया शिवदास गार्डन के द्वारा। किसके द्वारा लिखी गई थी? शिवदास गार्डन के द्वारा लिखी गई थी। तो ये शिवदास गार्डन के द्वारा जो अचलदास खींचीरी वचनी का लिखी गई थी मित्रों, ये कहाँ लिखी गई थी? तो उस दुर्ग का नाम भी कुछ और नहीं है साथियों, उस दुर्ग का नाम भी गागरोन है। क्या है उस दुर्ग का नाम भी साथियों? गागरोन है। गागरोन दुर्ग जो कहाँ पर स्थित है? अपने झालावाड़ में स्थित है।
ठीक है। और अपने राजस्थान में एक कहानी आती है भैया, ढोला मारूरा दुहा। उसमें एक प्रश्न आरपीएससी में पूछा गया है कि ढोला मारूरा दुहा में ढोला कहाँ का शासक था। तो ढोला मारूरा दुहा में ढोला जो है वो गागरोन का शासक माना जाता था, और मारू या मरवन जो थी वो जैसलमेर की राजकुमारी मानी जाती थी। कहाँ की राजकुमारी मानी जाती थी? जैसलमेर की राजकुमारी मानी जाती थी। अब हम आगे बात कर रहे हैं, कौन से दुर्ग के बारे में बात कर रहे हैं दोस्तों? गागरोन के बारे में बात कर रहे हैं। तो गागरोन दुर्ग की जब हम बात करते हैं तो यहाँ पर हमने कहा कि गागरोन की जब हम बात कर रहे हैं तो इस दुर्ग के साकों के बारे में बात की जाए। साके, तो साकों के बारे में बात की जाए तो ज़्यादा हाईलाइट तो मामला नहीं है दोस्तों यहाँ का, लेकिन फिर भी प्रश्न किसी न किसी तरीके से पूछा जाता है, किसी न किसी तरीके से पूछा जाता है। एक डेट यहाँ पर आती है 1423। कब की आती है दोस्तों? 1423 की डेट आती है, और 1423 में यहाँ पर शासन है अचलदास खींची का। किसका नाम है मित्रों? अचलदास खींची का शासनकाल है। और अचलदास खींची का जो शासनकाल हुआ है साथियों, अचलदास खींची का जो शासनकाल हुआ है, तो उस समय यहाँ पर अलप खां नाम के एक व्यक्ति ने आक्रमण किया। अलप खां, अलप खां। तो यहाँ पर केसरिया हुआ। और जौहर के बारे में जब बात करते हैं, एक जौहर के बारे में जब हम बात करते हैं तो जौहर जब यहाँ पर होता है साथियों, तो रानी जो है लीला पटरानी जिसका उल्लेख मिलता है, उसने यहाँ पर जौहर किया। कब की बात है ये? 1423 की बात है। शासक अचलदास है, आक्रमणकारी अलप खां है, और जौहर करने वाली जो रानी पटरानी जिसे कहा गया है वो लीला है। दूसरे साके के बारे में जब बात करें तो वो होता है मित्रों 1444 में। कब होता है दूसरा? 1444 में होता है। और 1444 वाले इस साके के बारे में जब हम बात करते हैं तो पालनसी नाम का शासक यहाँ पर हुआ। क्या नाम हुआ दोस्तों? पालहणसी। पालहणसी नाम का शासक हुआ। और महमूद, और कौन है भैया आक्रमण करने वाला? कौन है? महमूद खिलजी। तो महमूद खिलजी जो है यहाँ पर, महमूद खिलजी ये सेकंड वाला है भैया, उधर सारंगपुर के युद्ध में प्रथम वाला था। तो महमूद खिलजी सेकंड जो है उसने यहाँ पर आक्रमण किया, और यहाँ पर दूसरा साका हुआ। तो ये दो साके हैं जिनके बारे में प्रश्न पूछा जाता है। कौन सा? 1423 अचलदास अलफ खां लीला ने किया। 1444 पालनसी के समय महमूद खिलजी द्वितीय ने आक्रमण किया। और इस दुर्ग के बारे में मैं आपको बता दूं दोस्तों, महमूद खिलजी ने जब इस दुर्ग को जीत लिया था तो इसका नाम मुस्तफाबाद कर दिया था। क्या नाम कर दिया था? मुस्तफाबाद कर दिया था। तो ये कौन सा दुर्ग है साथियों? ये गागरोन दुर्ग है। यानी यहाँ पर आप लाइन लिख सकते हैं कि साके में पहला साका हुआ कब? 1423 में। पहला साका हुआ कब? 1423 में। कौन से शासक के समय? अचलदास के समय। और आक्रमण करने वाला कौन था? अलप खां। जौहर करने वाली जो है वो कौन थी? लीला पटरानी थी। दूसरा जो है वो कब हुआ? 1444 में। कौन सा शासक? पालनसी। और आक्रमण करने वाला कौन है? महमूद खिलजी द्वितीय। और महमूद खिलजी द्वितीय ने गागरोन का नाम बदलकर क्या रख दिया था? मुस्तफाबाद रख दिया था। तो गागरोन के बारे में हम बात करते हैं दोस्तों, तो मैं आपको एक बार थोड़ी सी जानकारी वापस रिटर्न में दे देता हूं। गागरोन दुर्ग राजस्थान का सबसे प्रमाणित जल दुर्ग माना गया है, जिसे गरगटापुर, डोडगढ़, धूलरगढ़ के नाम से भी जाना जाता है। खींची राजवंश में बिजलदेव के नाम के शासक द्वारा इसको बनवाया गया था। गागरोन को खींचीवाड़ा के नाम से भी जाना जाता है। आहू और कालीसीन नदियों के संगम पर बना हुआ है, इसलिए राजस्थान का प्रमाणित जल दुर्ग है जिसके तीन तरफ पानी होता है। आगे और बात करें गागरोन के बारे में तो गागरोन जो है ये बिना नींव के मुकुंदरा नाम की चट्टान या पहाड़ी पर बना हुआ है। कौन सा दुर्ग है मित्रों? गागरोन दुर्ग है। गागरोन दुर्ग के बारे में जब हम बात करें तो इसमें बुलंद दरवाजा है जो औरंगजेब द्वारा बनवाया गया था। यहाँ पर मीठे शाह की दरगाह है जिन्हें अमीनुद्दीन चिश्ती के नाम से जानते हैं। यहाँ पर संत पीपाजी की छतरी है जो यहाँ के शासक प्रताप सिंह खींची के नाम से जाने जाते थे। दर्जी समुदाय के लोग जिन्हें अपना आराध्य मानते हैं। हाड़ौती के शासकों का टकसाल केंद्र गागरोन। हाड़ौती के शासकों में यहाँ पर सालिम शाही नाम से सिक्के भी चलाए गए थे। और पत्थर बरसाने वाली मशीन जहाँ पर मिलेगी वो कौन सा है? गागरोन। आकाश लोचन, हैया तोता, हीरामन तोता, अलेक्जेंड्रिया पैराकिड्स,
जो है उसके वंशज जो मानव जैसी भाषा बोलने वाला तोता है वो कहाँ पर मिलेंगे? गागरोन झालावाड़ में मिलेंगे। कहाँ पर मिलेंगे? गागरोन झालावाड़। शिवदास गार्डन ने अचलदास खींची वचनिका कहाँ लिखी? गागरोन झालावाड़ में। पृथ्वीराज राठौड़ ने बेली कृष्ण रुक्मणी कहाँ पर लिखी? गागरोन झालावाड़ में लिखी। कहाँ पर लिखी साथियों? गागरोन झालावाड़ में लिखी। गागरोन में 1423 और 1444 में 2 शाखों का उल्लेख मिलता है। महमूद खिलजी द्वितीय ने इसका नाम बाद में बदल करके मुस्तफाबाद कर दिया था। तो ये हम बात कर रहे हैं दोस्तों राजस्थान कला संस्कृति के बारे में। श्रीजी क्लासेज के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आपका हार्दिक अभिनंदन है। हमारे वीडियो आपके पास निरंतर पहुँचते रहेंगे। लाइव इसलिए नहीं आ पा रहे क्योंकि अपने YouTube चैनल में अभी 1000 सब्सक्राइबर नहीं हुए हैं, तो 1000 सब्सक्राइबर होने के बाद उसमें लाइव भी आ जाएंगे। बाकी कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अगली क्लास की हम बात करेंगे दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तो आपको ये समझ में आ रहे होंगे। काफ़ी अच्छे से इनको नोट्स बना करके आप लिखिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।